दोस्तों, मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक को लेकर के। तो आज हम चर्चा में लेकर आए हैं कि चंडीगढ़ को लेकर के आखिरकार पंजाब और हरियाणा जो आपस में क्यों लड़ रहे हैं, और ये अभी से लड़ रहे हैं। 50-60 साल होने वाले लगातार जो है चंडीगढ़ को लेकर के उनके बीच विवाद चल रहा है। तो हम जो है इसके इतिहास को भी समझेंगे और अभी जो है लगातार ये चर्चा में क्यों बना हुआ है, आखिरकार ऐसा क्या हुआ है कि पंजाब में जो है केंद्र सरकार को लेकर के विरोध किए जा रहे हैं। एक्चुअली हुआ यह है कि हरियाणा जो सरकार है उसको जो है चंडीगढ़ में जो है विधानसभा बनाने का एक 10 एकड़ जो है जमीन दी गई है रेलवे स्टेशन के पास में। तो पंजाब सरकार का ये कहना है कि ये असंवैधानिक है, क्योंकि अनुच्छेद 3 के तहत जो है किसी राज्य की सीमा में बदलाव करना या फिर कोई नई चीज कहीं पर स्थापित करने का अधिकार जो है संसद को है, और केंद्र सरकार या कोई भी सरकार जो ऐसे जो है लागू नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आखिरकार ये क्यों हो रहा है, और उसके साथ ही देखेंगे कि आखिरकार चंडीगढ़ जो है इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसकी स्थापना कब हुई, जो है पंजाब की स्थापना कब हुई और हरियाणा राज्य की स्थापना भी कब हुई। तो इस आर्टिकल को हम जो है बहुत अच्छे से समझने वाले। तो लिखा, चंडीगढ़ में हरियाणा की नई विधानसभा की स्थापना भी नहीं हुई, सिर्फ जमीन दी गई है। और जो है मुद्दा बन गया है आम आदमी पार्टी, बीजेपी, अलग अलग जो राजनीतिक दल जो है आपस में जो है इसमें लड़ने लग गए हैं। राजनीतिक मुद्दा है, सांस्कृतिक मुद्दा भी है, और भी चीजें हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है, अच्छे से। उसके पहले बता दूं, अगर आप यूपीएससी की या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो संस्कृति आईएएस आपके लिए लेकर है बहुत सारे कोर्सेज। तो पहला हमारा है आईएएस का जीएस का फाउंडेशन कोर्स, जो कि शुरू हो रहा है 28 नवंबर से सुबह 11:30 बजे। 3 साल की वैलिडिटी है। हर सब्जेक्ट के प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे आपको, साथ में प्रीलिम्स और मेन्स के क्लास टेस्ट भी कराए जाएंगे। दूसरा बैच हमारा है इंटीग्रेटेड है, आईएएस और यूपी पीसीएस दोनों को साथ में पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर बैच शुरू हो रहा है 14 नवंबर से, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। 10:30 बजे सुबह शुरू हो रहा था। 3 साल की वैलिडिटी है, प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, साथ में आपको प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा के टेस्ट भी यहाँ पर कराए जाएंगे। अगर सिर्फ और बिहार जो है पीसीएस उसकी तैयारी करनी है तो प्री मेंस और जो है इंटरव्यू का बैच जो है शुरू हो रहा है 18 नवंबर से दोपहर में 3:30 बजे। मध्य प्रदेश का 21 नवंबर सुबह 8 बजे। राजस्थान का शुरू हो चुका है सुबह 8 बजे 10 नवंबर से। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, नंबर दिया है उस पर कॉल करके सारी जानकारी जो है इकट्ठा कर लीजिए। अब आते हैं हम हमारे मुद्दे पर। तो सारी चीजें स्टार्ट कहाँ से हुई है? चंडीगढ़ शहर हरियाणा और पंजाब राज्यों के बीच लंबे समय से विवाद का मुद्दा बना रहा है। हुआ ये कि जब शुरू में क्या था, पंजाब और हरियाणा सारा एक ही था, राजधानी थी लाहौर चली गई पाकिस्तान में। उसके बाद जो है चंडीगढ़ को जो है बनाया गया जो है दोनों राज्यों की राजधानी। मुद्दा ये हुआ कि जो है दोनों राज्य का मतलब, एक तो हमारे 1970 में इंदिरा गांधी जी ने बोला कि हम पंजाब को जो है नया एकदम नई राजधानी देंगे या चंडीगढ़ दे देंगे। दूसरा, कुछ बाद में किसी ने ये बोल दिया कि हम जो हरियाणा को नई राजधानी स्थापित करने के लिए जगह देंगे, नई राजधानी बनाएंगे। क्योंकि अभी जो है चंडीगढ़ जो है पंजाब की और जो है हरियाणा दोनों की सम्मिलित राजधानी है। हाईकोर्ट भी यहाँ पर एक ही है। बात करें अधिकार तो 60% जो है अधिकार पंजाब के है, 40% अधिकार जो है हरियाणा के। तो हरियाणा ने लगातार कई बार ये कहा है कि जो राजधानी हमारी है, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की भाषा, वहाँ का रहन सहन, खान पान, पहनावा हमसे मैच नहीं करता है। जाहिर सी बात है वो पंजाबियों से मैच करता है, लेकिन हमें जो है मतलब हमारी राजधानी ऐसे राज्य को बनाया गया है, तो हमें हमारी नई राजधानी चाहिए। उसके बाद जो है कई बार सरकारी दफ्तरों में, सरकारी जगहों पर जो है हरियाणा के ऑफिस वगैरह जो है दफ्तर वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तो बात यह है कि भाई दोनों ही राज्य पंजाब और हरियाणा आपस में लड़ रहे हैं इस बात को लेकर, और दोनों ही एक तरीके से अच्छी खासी स्थिति में है। दोनों के पास अच्छी खासी खेती है, किसानी होती है, अनाज वगैरह के लिए बड़े बड़े किसान इन्हीं दो राज्यों में हैं, और यहाँ से बहुत सारे लोग जो है विदेशों में भी रहते हैं। तो ऐसा जब मुद्दा आता है तो हमें समझना है कि इसका समाधान क्या हो सकता है। चंडीगढ़ में हरियाणा की नई विधानसभा के कारण यहाँ पर मुद्दा सामने आया है। रेलवे स्टेशन के बगल में 10 एकड़ की जमीन दे दी गई, जहाँ पे बोला गया कि हरियाणा जो है अब जो है यहाँ पे विधानसभा बना सकता है। तो इसी को लेकर के यहाँ फिर से चीजें चल रही हैं। मुख्य बिंदुओं की बात करें तो चंडीगढ़ में यह विवाद इसलिए शुरू हुआ क्योंकि हरियाणा वहाँ विधानसभा का नया भवन बनाना चाहता है। पंजाब इसके लिए जमीन देना नहीं चाहता है, लेकिन दे दी गई है। चंडीगढ़ दोनों के राज्य की राजधानी है और हाईकोर्ट भी यहीं पर है। पंजाब का कहना है कि चंडीगढ़ पर सिर्फ और सिर्फ उसका हक है, और जो हरियाणा का कहना है कि नहीं भाई, हमारी भी राजधानी है, एक ही जगह है,
जो मतलब होता है एक अनार 100 बीमार, तो 100 तो नहीं 2 लोग बीमार हैं, ठीक है, एक ही चीज की वजह से। अब शुरू करते हैं कि भाई विवाद कहाँ से शुरू हुआ। अभी तो चर्चा में चल रहा है। मनोहर लाल खट्टर के मुख्यमंत्री रहते हुए राज्य सरकार ने चंडीगढ़ में हरियाणा की अलग विधानसभा के लिए एक भवन बनाए जाने की मांग की थी। उसके बाद जो है केंद्र सरकार ने बोला ठीक है, मतलब केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया, तो वहां से आया कि ठीक है ले लो। चंडीगढ़ प्रशासन ने रेलवे स्टेशन के बगल में इन्हें 10 एकड़ जमीन देने का फैसला भी कर दिया। इसके बदले में देखो, ऐसा नहीं कि एक तरफा मामला चल रहा है, इसके बदले में हरियाणा से बोला गया था कि तुम 10 एकड़ यहाँ लोगे, तुम्हें कुछ ना कुछ जमीन देनी पड़ेगी। तो उसने बोला ठीक है। हरियाणा से कहा गया था कि पंचकूला में 12 एकड़ जमीन देनी पड़ेगी। तो उस समय क्या था, जमीन नहीं दे पाया हरियाणा, क्योंकि जो है पर्यावरण संबंधी कुछ चिंताएं या मुद्दे आ गए, जिसकी वजह से उसको एग्रीमेंट या फिर अप्रूवल नहीं मिल पाया। लेकिन अब जो है हरियाणा ने बोला कि पंचकुला में 12 एकड़ आप जमीन ले लीजिए, हमको वहां से अप्रूवल मिल गया। अब जो है इनको भी यहाँ पे चंडीगढ़ में 10 एकड़ जमीन मिल गई। लेकिन जो है राजनीतिक मुद्दा ज्यादा है, राजनीतिक पार्टियां जो है अलग अलग यहाँ पर आकर लड़ रही कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन तब पंचकुला की जमीन के ट्रांसफर को लेकर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मंजूरी नहीं मिली थी पहले। अब हरियाणा की सरकार ने इस बात का दावा किया है कि उसे पर्यावरण से मंजूरी मिल गई है और अब चंडीगढ़ में हरियाणा की विधानसभा के नए भवन का निर्माण शुरू हो सकता है। अब यहाँ पे इसके बाद क्या हुआ, पंजाब के बहुत सारे राजनीतिक नेता इकट्ठा हो गए कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ पे किसान यूनियन, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इसके खिलाफ एकजुट हो गए हैं। साथ में इसके अनुसार चंडीगढ़ पर सही मायने में पंजाब का ही हक है और यहाँ हरियाणा को जमीन देना सही नहीं है, असंवैधानिक भी बोला है इसको। तो आर्टिकल 3 याद रखिएगा, 3 के तहत जो है इसको बोला गया है कि ये जो है असंवैधानिक है। लाहौर, यहाँ पे आपको बताया मैंने, ब्रिटिश शासन था उस समय, लाहौर राजधानी थी पंजाब प्रांत की। बंटवारे के बाद जो है लाहौर पाकिस्तान में चला गया, ठीक है। शिमला को पंजाब की राजधानी बनाया गया उस समय। फिर जो है तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, वो चाहते थे कि कोई मॉडर्न शहर बनाया जाए। जैसे आप चंडीगढ़ का अगर जो आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत खूबसूरती से बनाया गया है उसको, नेचुरल नहीं आर्टिफिशियल शहर है। उसकी गली, उसके नुक्कड़, उसके चौराहे सारे डिज़ाइन किए गए हैं, बाद में उसको बनाया गया, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जो है वो चाहते थे कि हम चंडीगढ़ को एक नया एकदम मॉडर्न शहर बनाएं। फिर उसको जो है राजधानी बना दिया 2 राज्यों की। 1948 में चंडीगढ़ को बसाने के लिए खरड़ शहर के 22 गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया गया। जमीन की जो शहर है चंडीगढ़, उसका जो मास्टर प्लान है मॉडर्न आर्किटेक्चर ली कोर्बुसिए, ये याद रखिएगा, बहुत बार जो एग्जाम्स में पूछा जाता है कि चंडीगढ़ शहर का जो मास्टर प्लान बनाया था किसने बनाया था, कौन से आर्किटेक्ट ने बनाया था, तो ली कॉर्बुसिए के द्वारा इसको डिजाइन किया गया था। चंडीगढ़ को जो है 21 सितंबर 1953 को पंजाब की राजधानी यहाँ पर इसको बनाया गया, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें पंजाब के विभाजन की, कि पंजाब का विभाजन आखिरकार कब हुआ, कैसे हुआ और ये समस्या कहाँ से स्टार्ट हुई। तो 1966 में जब हिंदी भाषी, जैसे हरियाणा पहले पंजाब का ही पार्ट था, देखो यहाँ पे राजधानी 1953 में बनी जब चंडीगढ़, तो जो हरियाणा जैसी कोई जगह नहीं थी। लेकिन क्या है 1966 में कुछ हिंदी भाषी और कुछ पंजाबियों के बीच विवाद हुआ कि भाषा के आधार पर जो है राज्य अलग बनाया जाए। तो क्या भाषी राज्यों के नाम पर हरियाणा का गठन किया गया 1966 में। उस वक्त चंडीगढ़ को दोनों राज्यों की राजधानी घोषित कर दिया गया। जब एक ही राज्य है, इससे इसको बंटवारा कर दे कि यहाँ पंजाबी रहेंगे, यहाँ हिंदी बोले वाले रहेंगे, तो राजधानी कुछ ऐसी रखेगी कि ठीक है दोनों को अभी एक ही राजधानी रखते हैं, बाद में जो है इसको हम देखेंगे कोई दूसरा बनाएंगे। लेकिन बताया मैंने आपको 50-60 साल हो चुके हैं, लेकिन ना ही पंजाब को चंडीगढ़ पूरा मिला और ना ही हरियाणा को कोई नई राजधानी मिली। चंडीगढ़ की सब संपत्तियों पर पंजाब और हरियाणा को जो अधिकार है वो 60 और 40 है, ठीक है। 60 मतलब पंजाब के पास ज़्यादा है। चंडीगढ़ में बेहतर प्रशासन के लिए इसे केंद्र शासित बनाया गया, ताकि जो है दोनों राज्य आपस में न लड़े कि मेरा अधिकार चलेगा मेरा अधिकार चलेगा। तो बोला गया कोई बात नहीं, हम केंद्र को देते हैं अधिकार। सारे जो बड़े और जो है इम्पोर्टेंट मुद्दे होंगे या अधिकार एक तरीके से फैसले लेने होंगे, कौन लेगा? केंद्र सरकार। इसी वजह से जो है केंद्र सरकार ने हरियाणा राज्य को जो है 10 एकड़ जमीन दे दी। अब वहाँ पे जो आम आदमी पार्टी है पंजाब में, वो मुद्दा बना रही है। इस वजह से केंद्र सरकार ने इस पर सीधा नियंत्रण हासिल कर लिया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऐलान किया था कि हरियाणा को हम उनकी नई उसको खुद की राजधानी देंगे। साथ में जो 1970 में जो है केंद्र सरकार ने ऐलान किया कि चंडीगढ़ को पंजाब को दे दिया जाएगा। जब बड़े बड़े नेता जो ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं, बाद में लोग लड़ते रहते हैं।
दोनों को ऐसे स्टेटमेंट देंगे, तुमको हम नई राजधानी दे देंगे, तुमको हम चंडीगढ़ दे देंगे, लेकिन दिया किसी को कुछ भी नहीं है। एक ही राज्य है चंडीगढ़, और उसी पे दोनों लड़ रहे हैं आपस में अभी तक। उस वक्त यह व्यवस्था भी की गई थी कि पंजाब के सिविल सचिवालय में दफ्तर चलाने के लिए हरियाणा को जो है अस्थायी आवास 5 साल के लिए दिया गया। हरियाणा को बताया गया कि चंडीगढ़ में ऑफिस और आवास का इस्तेमाल 5 साल तक आप कर सकते हो, उसके बाद जो है खुद की राजधानी बन जाएगी। देखो वहां पे बोला गया था सिर्फ और सिर्फ 5 साल तक काम चला लो, उसके बाद हम तुमको तुम्हारी खुद की राजधानी दे देंगे। 1966 में 2024 चल रहा है और अभी तक उसको खुद की राजधानी नहीं मिली है। केंद्र सरकार ने हरियाणा को नई राजधानी बनाने के लिए 10 करोड़ रुपए के आवंटन की भी बात की थी, और राशि जो है ऋण में देंगे, मतलब बड़ी बड़ी बातें वहां पर हुई थी, कितने पैसे देंगे, इतनी जमीन देंगे, 5 साल के, बस 5 साल काम चला लो। और यहाँ पे 58 साल बाद भी जो है चंडीगढ़ ही राजधानी है, और वहां पे विवाद जो है अभी तक यही चल रहा है कि क्या करें कैसे करें। समझ में आया आपको? बहुत सारे मुद्दे थे इसमें। पहला तो ये था कि चंडीगढ़ जो है सांस्कृतिक रूप से पहनावे खान पान के हिसाब से हरियाणा से मैच नहीं करता है। 1966 के बाद उसको बोला गया था कि लगभग 5 साल रुक जाओ, फिर हम तुमको तुम्हारी नई राजधानी बना कर देंगे। जगह, अब सोचो नई राजधानी बनाने के लिए जगह चाहिए, ज़मीन चाहिए ना। अब तो यहाँ पे 10 एकड़ को लेकर के 12 एकड़ को लेकर लड़ रहे हो, और राजधानी बनाने के लिए अच्छी खासी ज़मीन चाहिए, जगह चाहिए, तो वो कहाँ से आएगी? शायद इसलिए जो है सरकार ढंग से काम नहीं कर पा रही। तो पुराने टाइम पे जो है बड़े बड़े नेताओं के द्वारा ऐसे वादे किए गए हैं, जिसकी वजह से जो है आज जो है समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो रही है। आई होप समझ में आया होगा। ये हमारा आज का मुद्दा था। तो अच्छे से पढ़िएगा, क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।